सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स विजडम में एक मरतबा फिर आपको वेलकम। पहले सेशन में हमने चैप्टर 3 द्विचल सुरेख समीकरण यानी दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात का इंट्रोडक्शन देखा था। इस सेशन में हम आज दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात को हल करने के 4 तरीक़ों के बारे में जानेंगे। आप जानते ही होंगे कि इनको हल करने के कुल 4 तरीक़े हैं। पहले मैं इन 4 तरीक़ों के नाम बता देता हूँ। पहला तरीक़ा है, इसे कहते हैं लोपनी रीत, उर्दू में हम कहते हैं इखराज का तरीक़ा, जिसे हम यहाँ पर बार बार हज़फ़ का तरीक़ा, क्योंकि हमारे मुंह पर चढ़ गया लफ्ज़ तो हज़फ़ का तरीक़ा कहेंगे। हज़फ़ का तरीक़ा और इखराज का तरीक़ा एक ही चीज़ है। दूसरा तरीक़ा है, दूसरी रीत, उसे हम बोलते हैं आदेशनी रीत, उर्दू में हम कहेंगे बदल का तरीक़ा। तीसरा तरीक़ा चौकड़ी गुणाकारनी रीत, उर्दू में हम उसे कहते हैं तिरछी ज़रब का तरीक़ा या क्रामर का तरीक़ा। चौथा तरीक़ा है आलेखनी रीत यानी ग्राफ का तरीक़ा या तरसीमी तरीक़ा। उम्मीद है कि इन 4 तरीक़ों के बारे में जब मैं समझाऊंगा अलग अलग सेशन में तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम इन 4 में से पहले तरीक़े यानी इखराज का तरीक़ा या हज़फ़ का तरीक़ा यानी लोपनी रीत, एलिमिनेशन मेथड, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो फिर आप तैयार हैं? चलें। हाँ तो बच्चों, लीनियर इक्वेशन को हल करने के 4 तरीक़ों में सबसे आसान तरीक़ा इखराज का तरीक़ा है। इखराज का मतलब होता है बाहर निकाल देना, ख़ात्मा कर देना, हज़फ़ कर देना, काट डालना, मिटा देना या ज़ीरो कर देना। गुजराती में हम इसे कहते हैं लोपनी रीत। लोप का मतलब होता है काढ़ी नाखवूँ, गायब करी देवूँ, भूसी नाखवूँ। इंग्लिश में इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन आपने सुना होगा कभी, जो रियलिटी शोज़ वगैरह होते हैं उसमें एलिमिनेशन राउंड होता है। एलिमिनेशन राउंड में जो मुकाबला करने वाली जोड़ी होती है या कंटेस्टेंट होते हैं, उसमें से कोई एक कंटेस्टेंट या एक जोड़ी एलिमिनेट कर दी जाती है, मतलब बाहर निकाल दी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 चल में से किसी एक चल को यानी 2 मुतगय्यर में से किसी एक मुतगय्यर को ज़ीरो कर देना, ये तरीक़ा हज़फ़ का तरीक़ा या इखराज का तरीक़ा लोप की रीत कहलाती है। अब इस रीत को, इस तरीके को समझने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक सिखाना चाहता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पर एक पदी, एक रुकनी लिख दी फाई एक्स। यहाँ आप समझ सकते हैं कि x जो है वो तो चल है। 5 को हम कहते हैं उर्दू में ज़रीब। ज़रीब गुजराती में इसे हम कहते हैं सहगुणक। सहगुणक अंग्रेज़ी में हम इसे कहते हैं कोएफिशिएंट। तो 5x में x ये तो चल है और 5 ये ज़रीब या सहगुणक है। इसी तरह सेम वे -11x में x जो है वो तो चल है, लेकिन -11 को हम क्या कहेंगे? सहगुणक है। सहगुणक है, -11 सहगुणक है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी एक चल को निकाला कैसे जाता है। किसी एक चल को निकालने के लिए उसके सहगुणक का दोनों मसावात में यकसा होना ज़रूरी है, मतलब सरखा होना ज़रूरी है। अभी हम इसे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसे यहाँ से रब करता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ +10। अब अगर इसे ज़ीरो करना है, मतलब रिज़ल्ट में मुझे ज़ीरो लाना हो, तो मेरे पास एक दूसरा आंकड़ा होना चाहिए -10, ताकि +10 और -10 एक दूसरे का लोप कर दें और जवाब ज़ीरो हो जाए। सेम वे अगर मेरे पास है -8 और मुझे जवाब में ज़ीरो चाहिए, रिज़ल्ट में ज़ीरो चाहिए, उसका लोप करना हो, तो मुझे दूसरा जो एक रुकन चाहिए वो होगा +8, ताकि -8 और +8 एक दूसरे को उड़ा दें, एक दूसरे को काट डालें। सेम वे कहीं लिखा है +5x। अब इसे लोप करने के लिए मुझे जो दूसरे मसावात में जो रुकन चाहिए वो होना चाहिए -5x, ताकि दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर दें, ज़ीरो कर दें।
सेम वे हम बोल सकते हैं, कहीं लिखा है -7y, अगर इसे मुझे हज़फ करना है तो मेरे पास होना चाहिए +7y, तभी जवाब 0 आ सकता है। इस पूरी चर्चा से ये बात पता चली कि लोप करने का जो अमल है या ख़ारिज करने का अमल, इसकी 2 रिक्वायरमेंट है। पहली बात, जो चल x और y हैं वो चल यकसां सहगुणक यानी कि यकसां ज़रीब वाले होने चाहिए, यानी कि सरखा सहगुणकों वाला हुआ જોઈએ, सरखा सहगुणकों वाला हुआ જોઈએ। और दूसरी बात, जिसे हम उड़ाना चाहते हैं उनमें से एक रुक्न प्लस में और दूसरा रुक्न माइनस में होना चाहिए। अगर ये 2 रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती हो तो फिर हम उन दोनों मसावात में से उस एक चल को निकाल सकते हैं, यानी कि लोप कर सकते हैं। सबसे आसान एक हिसाब से अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे सामने 2 इक्वेशन हैं, x + y = 3 और 3x - y = 9। मुझे इन दोनों इक्वेशंस को, मतलब मसावात की इस जोड़ी को इखराज के तरीके यानी लोप की रीत से सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप जो मुझे सोचना है वो ये कि मैं ये तय करूं कि मुझे किस चल का इखराज करना है। मतलब मैं इसमें से x वाले अरकान का लोप करूंगा या y वाले अरकान का लोप करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि क्या दोनों में से कोई भी रुक्न उल्टी निशानियों वाले, मतलब विरुद्ध निशानियों वाले अवेलेबल हैं। अगर वो अवेलेबल हों तो उनका लोप करना आसान हो जाता है। अब दूसरे स्टेप पर हम ये सोचेंगे कि क्या हमें जिसका लोप करना है वो यकसां सहगुणक यानी कि यकसां ज़रीब वाले हैं। यहाँ y एक बार प्लस है, y एक बार माइनस है, मतलब हम ये तय करते हैं कि हमें y का लोप करना है। अब हम ये गौर करेंगे कि क्या y के सहगुणक दोनों मसावात में यकसां हैं। अगर हम गौर करेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि यहाँ y का कोई सहगुणक नहीं है, मतलब y का सहगुणक 1 है। यहाँ भी y का कोई सहगुणक नहीं है, मतलब y का सहगुणक यहाँ भी 1 है। मतलब दोनों मसावात में y के सहगुणक 1 के मतलब यकसां हैं। तो y के सहगुणक यानी y के ज़रीब यकसां भी हैं और y एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस में अवेलेबल है। तो हम बाआसानी इनका लोप कर सकते हैं, इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो +1y और -1y एलिमिनेट हो गया। अब हम बाकी बचे हुए मसावात के जितने भी हिस्से हैं उन सब की जमा करेंगे। 3x में एक x मिला दिए तो 4x बराबर 9 3 12। देयरफॉर x बराबर 12/4। अब तकसीम करके इसे काट दे, 4 × 4, 4 × 3 = 12। देयरफॉर x = 3। x बराबर 3, ये पहले चल x का जवाब हासिल हो गया। x का जवाब हासिल करने के बाद अब हम इन दोनों मसावात में से जो मसावात हमें आसान लगे उस मसावात को उठा लेना है। मैं मसावात नंबर 1 को पसंद करता हूँ, जाहिर सी बात है वही आसान दिख रहा है। x + y बराबर 3। और इस मसावात में यानी मसावात नंबर 1 में x के बदले में x की जगह पर x की कीमत 3 रखा जाएगा। तो अब हम यहाँ x के बदले x की कीमत 3 रखते हैं, तो ये हो गया 3 + y बराबर 3। इसलिए y बराबर ये +3 इस तरफ आ गया तो 3 - 3, इसलिए y बराबर 3 में से 3 गया तो 0। y बराबर 0। इस तरह x बराबर 3 और y बराबर 0 हमें हासिल हो जाता है। तो हम लिखेंगे हल x y बराबर पहले x यानी x की कीमत 3 और अब y यानी y की कीमत
3 0। इसे हम गुजराती में लिखते हैं उकेल x y बराबर 3 0। बच्चों ये आपका जवाब है। एक और मिसाल लेते हैं। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। सबसे पहले ये तय करेंगे कि हमें लोप किसका करना है। y पॉजिटिव में है, y नेगेटिव में है, मतलब चल y अलग अलग निशानियों में अवेलेबल है, चल y विरुद्ध निशानियों में अवेलेबल है। इसका लोप करना आसान होता है, एक शर्त तो पहले ही पूरी हो गई। क्या हम सीधा लोप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम देख सकते हैं कि यहाँ y का सहगुणक 1 है, यहाँ y का सहगुणक 3 है। अगर सहगुणक अलग अलग हो तो हम उनका लोप नहीं कर सकते, उनको खारिज नहीं कर सकते। क्या किया जाएगा? अगर ज़रीब अलग अलग हों तो ज़रीब को यकसां बनाया जाए, मतलब सहगुणक अगर अलग अलग हो तो उनको सरखा बनाना पड़ता है। क्या कर सकते हैं? कभी इस मसावात को तो कभी इस मसावात को, या कभी ज़रूरत पड़ने पर दोनों मसावात को मुनासिब रकम से, मुनासिब आंकड़ों से ज़रब देना पड़ता है। मैं यहाँ अगर इस 1 को 3 से ज़रब दे दूँ तो यह बन जाएगा प्लस 3y, जो माइनस 3y के साथ आसानी से लोप हो जाएगा। तो मैं इस मसावात को 3 से ज़रब देता हूँ और जो कुछ करता हूँ वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मसावात नंबर 1 को 3 से ज़रब देने पर, 3 से ज़रब देने पर, अब हम पूरे मसावात को 3 से ज़रब देंगे। 3 तिया 9x प्लस 3 एकम 3y बराबर 3 दूनी 6। और दूसरा मसावात के साथ तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो हम दूसरे मसावात को हम सीधे ही लिख रहे हैं, दूसरे मसावात को सीधे ही लिख रहे हैं। 5x माइनस 3y बराबर 8। अब हम देख सकते हैं कि प्लस 3y और माइनस 3y हम इनका लोप कर सकते हैं, तो हम इनका लोप करते हैं। प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल आउट हो गया। अब आपने सिंपल जमा करना है, सिंपल सरवाड़ा। 9x और 5x 14x बराबर 8 और 6 14। तो 14x बराबर 14, देयरफॉर x बराबर 14 अपॉन 14। 14 1 ज़ा 14, देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 1। इस तरह हमें x की कीमत अवेलेबल, x की कीमत हासिल हो जाती है। अब हमें करना यह है कि ऊपर दिखने वाले मसावात नंबर 1 और 2 में से जो मसावात हमें आसान लगे उस मसावात में x की कीमत 1 रख देनी है। मुझे मसावात नंबर 1 अच्छा लग रहा है। 3x प्लस y बराबर 2। 3x के बदले x की जगह पर x की कीमत रखेंगे। 1 प्लस y बराबर 2। 3 एकू 3 प्लस y बराबर 2। देयरफॉर y बराबर 2 माइनस 3 बराबर 2 में से 3 गया तो माइनस 1। तो इस तरह हमें y बराबर माइनस 1, ये y का जवाब हासिल होता है। इस तरह x बराबर 1 और y बराबर माइनस 1 मिलता है। हम जवाब के आखिर में हमें लिख देना चाहिए हल xy बराबर x क्या है 1 और y क्या है माइनस 1। ये गुजराती में हम कहते हैं उकेल xy बराबर 1 और माइनस 1। प्यारे बच्चों, ये आपका जवाब है। तो मैं समझता हूँ कि इस सेशन में हमारे लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल एक नए सेशन में कुछ और एग्ज़ाम्पल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। यहाँ मैंने शुरुआत में एक मश्क 3.4 के कुछ हिसाब की तस्वीर रखी है, आपने उन्हें हल करना है इसी तरीके से। मिलते हैं अगले सेशन में। अस्सलाम वालेकुम।